लगातार सरकार के ऊपर जो है आपदा को लेके अटैकिंग मुद्रा में उनकी स्टेटमेंट्स मेरे को दिखी। लगातार मैं 3-4 दिन से इस बात को देख रहा था। लेकिन आपदा बड़ी है, ये आप लोग भी, पूरा प्रदेश भी और पूरा देश भी जान रहा है कि लगातार 3 महीना से ऊपर का समय हो चुका है। और जिस प्रकार इस हिमाचल के अंदर बरसात ने जो कहर बरसाया है, आंकड़ों के हिसाब से 45% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है हर जगह। और नुकसान का ये है कि कोई जिला, कोई स्थान नहीं बचा है जहां नुकसान लगातार नहीं हो रहा है। हर दिन जब सुबह खबर आती है, रात को खबर आती है, तो 100 से 50 करोड़ रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। उससे भी ऊपर है जो अभी तक के आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में 419 लोगों ने अपनी जानें जो है इस बार गंवाई, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने जन खोए हैं। वो तो अब इतना बड़ा लॉस है कि उसको कोई किसी तरह से भी भरपाई नहीं हो सकती, पर आंकड़ा बहुत बड़ा है। उसके अलावा 40-42 लोग मिसिंग भी हैं। और जो और नुकसान हुए हैं, जो आज तक हमारे पास जो आंकड़ा है अभी तक के नुकसान का, लगातार कहर बरसाया 419 लोगों ने, मैंने आपसे जिक्र किया, और 45 लोग अब मिसिंग हैं। अब आप देखें कि ऐसी इतनी 15,000 के करीब जो है घटनाएं घटी है। आप देखें कि 1500 के करीब लोगों ने अपने घर तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। ये आंकड़ा वो है जो बिल्कुल घर ख़त्म हो चुका। 1500 से ऊपर ऐसा आंकड़ा आ चुका है। और उसके अलावा 6500 के करीब घर ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई है, जो रहने लायक नहीं है, आंशिक तौर पे जो है नुकसान हुआ है। तो ये आप समझें कि एक छोटे से राज्य में, और 6300 से ऊपर गौशालाएं जो है लोगों की, किसानों की खराब हुई है। 594 दुकानें जो है इस फ्लड के तहत, इस आपदा के दौरान लैंडस्लाइड की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, या कई जगह जो है ऐसी भी घटनाएं हुई है जो पहले कभी नहीं हुई कि पूरे गांव के गांव धंस रहे हैं। तो आपदा बड़ी है, मुश्किलात बड़ी थी कि 3 महीने अगर लगातार लोगों को मन में एक खौफ आ गया कि किस तरह का है। पर हम एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में इस बरसात से हमको, आपको, सबको छुटकारा मिलेगा और ये मानसून आगे की ओर हिमाचल से बढ़ेगा। ऐसी हमारी उम्मीद है कि दोबारा से जो है हम लोग मिलके, सरकार हो, जनता हो, हर वर्ग को साथ लेके हिमाचल प्रदेश को बनाने का काम मिलके करना पड़ेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब हम इस तरह की आपदा पे हम राजनीतिक दृष्टि से उसमें बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब राजनीतिक अखाड़े में होंगे तो राजनीति करें, लेकिन ये समय जो है राजनीति करने का, राजनीतिक स्टेटमेंट्स का, या अपनी जो भाजपा के अंदर वर्चस्व की, लीडरशिप की जो लड़ाई है, उसको चमकाने का वक्त नहीं है। ये वक्त, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के, आप ये समझें कि 75 लाख के करीब लोग हमारी पॉपुलेशन है, ये सबके लिए एक आपदा का समय है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2023 में भी बहुत बड़ी आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 10,000 करोड़ रुपए की उस वक्त असेसमेंट हुई, भारत सरकार को सबमिट किए गए। लेकिन उस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण वंश ये देखिए कि उस वक्त हमारे जो विपक्ष के लोग थे वो उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। उस वक्त हमने स्पेशल सेशन भी किया था असेंबली का, उस 2023 में भी। उसके दौरान भी जो परिस्थितियां बनी, वहाँ वो एक प्रस्ताव पास करने की बात थी कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करें। उसमें विपक्ष का क्या रोल रहा? हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ 2023 में भी विपक्ष खड़ा नहीं हुआ। ये असेंबली के अंदर की बात है, जो असेंबली सेशन बुलाया गया था स्पेशली। ये तो 23 की बात मैंने आपसे जिक्र किया। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि प्रदेश के लोगों को भी ये जानना चाहिए, ये जानना ज़रूरी भी है कि जो लोग आज बहुत बड़े हमदर्द होने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मीडिया के जरिए सरकार को केवल घेरने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की अब मजबूरी, लीडरशिप के वर्चस्व को बनाए रखने की जो मजबूरी भाजपा के अंदर दिख रही है,
वो स्वाभाविक तौर पे है कि वहाँ इस वक्त 4-5 ग्रुप है, सब में लगता है कि हमें आगे बढ़ना है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत इतनी है इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, प्रदेश की जनता और प्रदेश, वो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत भयंकर स्थिति है। जो पिछले 30-40 सालों में विकास हुआ था प्रदेश का, सड़कों का, बिजली की स्कीमें, पानी की स्कीमें, या लोगों ने जो अपना निजी जान माल को खोया, ये नुकसान बहुत बड़ा है। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्मे से मत देखें। ये मेरी अपील है भाजपा के लोगों। मेरा इनसे एक और प्रश्न है कि आपके पास कोई सुझाव है, आप हमको रिटर्न में माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को दें कि हमारा जो ये नुकसान हुआ है, अगर हम इसको दोबारा बनाने के लिए, क्या हमारे पास अपने रिसोर्सेज हैं हिमाचल सरकार के पास? कोई आदमी बता सकता है कि आप ये 4-5 हज़ार करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? ये ऐसा नुकसान हुआ है जिसका बजट में कहीं जिक्र नहीं था, योजना में कहीं जिक्र नहीं था। ये तो आपदा है। एकदम से एक एडिशनल खर्चा जो है सरकार के ऊपर पड़ गया, जिसको पूरा करना है। अब किसी के पास है, किसी को कोई टैक्स लगा सकते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर सकते हैं। इतने बड़े पैसे को 23 में आपदा, 25 में आपदा, स्वाभाविक तौर पे जो है, जो बात कही है माननीय शांता कुमार जी ने भी जिक्र किया कि एक ऐसा फंड पड़ा है 2 लाख करोड़ रुपए का। अगर देश पे इस तरह का माहौल है और भी 2-3 राज्यों में, तो भारत सरकार को आगे आके कुछ स्कीम इसके लिए अलग से प्लान करना चाहिए। नीतियों से हट के, नीतियों को बदलाव करके करना चाहिए। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, छोटे राज्यों में अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी सड़कें चली गई, हमारी बिजली की स्कीमें चली गई, पानी की स्कीमें चली गई। सब कुछ बनाने के लिए तो पैसा चाहिए हमें। भारत सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? 1500 करोड़ से थोड़ी भी ये पूरा होने वाला है। बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग क्यों डिफेंड करते जा रहे हो कि बार बार, बजाय प्रदेश के हित की बात करने से मजबूती से सभी नेताओं को, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप डिफेंड करने में लग जाते हैं कि जी भारत सरकार से यह आ गया, भारत सरकार से वो आ गया। आपको क्या दिक्कत है? अगर भारत सरकार से आएगा, हमारे और आपके लिए आएगा, प्रदेश की जनता के लिए आएगा, उसको प्रदेश की जनता के लिए खर्च करेंगे, हिमाचल प्रदेश को दोबारा बनाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मानसिकता से हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के बड़े नेता, उनको बाहर आना चाहिए और उनको इस पर दोबारा से गौर करना चाहिए कि हमको प्रदेश को बनाना है। ये प्रदेश के अस्तित्व की लड़ाई है। जो हमने आज़ादी के बाद आज तक बनाया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। या आप इस नुकसान को समझ नहीं पा रहे हैं, या केवल आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो मेरी फिर से एक बार अपील है कि हम सब इस कठिन समय में, राजनीति का समय फिर आएगा, इकट्ठे होकर भारत सरकार के सामने मजबूती से कि हिमाचल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को भरपाई के लिए, हिमाचल प्रदेश को दोबारा पटरी पे लाने के लिए भारत सरकार की मदद चाहिए। वो स्वाभाविक तौर पे चाहिए और खुले दिल से करेंगे। वो किस तरह करेंगे, स्पेशल राहत पैकेज देंगे या किसी कैसे करेंगे, पर ये करना पड़ेगा। अगर इसमें ज़्यादा डिले होगा तो हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे।